Yes, good morning, all of you. Yes, we have covered some part of theme number 9, canals and railways. इसको हम पढ़ चुके हैं. इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम. 18वीं सेंचुरी के बाद का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 204 से चेंज लाइफ, जिंदगियां बदल गई. इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं रहा, बहुत एडवांस हो गया. लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस खुल के सामने आ गए. ठीक है, इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और उस पैसे से उन्होंने पैसा कमाया और इस तरह से इंग्लैंड डेवलप होता गया. अब देखिए, दो पहलू होते हैं एक सिक्के के. एक होता है ब्राइट साइड. ये जो साइड था ये ब्राइट था, इसके पीछे था एक डार्क साइड. डार्क साइड में क्या हुआ कि प्रोग्रेस तो करते गए, लेकिन उससे हर चीज पर कंट्रोल नहीं हो पाया. पोल्यूशन बढ़ने लगा. पोल्यूशन के जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो लोग शिकार होते गए. पॉपुलेशन बढ़ती गई. कंजेस्टेड सिटीज और टाउन बढ़ते गए. अर्बन सिटीज बहुत कंजेस्टेड हो गए, क्योंकि इमिग्रेंट्स, गांवों से आने वाला, रूरल एरिया से आने वाला शख्स, जो व्यक्ति होता था, वो सिटी में आके कहाँ रहे, जहाँ रहता था वह धीरे धीरे और भी आते थे रहने के लिए. इस तरह से वो जो कॉलोनीज थी वो हो जाती थी पोल्यूटेड और वो कहलाती थी स्लम्स. वो बेचारे गंदी, जिसे हम कहते हैं गंदी बस्तियां, उनमें रहा करते थे. अब स्लम्स, आदमी जब स्लम्स में रहेगा, वर्किंग कंडीशन जब नहीं होंगी, क्योंकि इस फील्ड में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी जितनी प्रोग्रेस इस दौर के अंदर है. आज हम देखते हैं फैक्ट्रीज पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, सीरीज पोल्यूशन, बहुत सारी मशीन. उस वक्त नहीं था. उस वक्त सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, वो थी इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसमें माल का उत्पादन किया जाए ज्यादा से ज्यादा, बस. अब धीरे धीरे जब प्रॉब्लम आने लगी तो उनका सोल्यूशन भी धीरे धीरे होने लगा. लेकिन अभी जो कंडीशन थी, जिंदगियां तो बदल गई, लेकिन कई तरह की बीमारियां, जैसे कोलेरा, जैसे टीबी, जैसे टाइफाइड, इस तरह की बीमारियों के बच्चे वहां के शिकार होने लगे, उनकी मौतें होने लगी. इसमें यही लिखा है. मैं आप आगे चलता हूं. इसके बाद आता है आपका 206 पेज. ये वर्कर की कंडीशन क्या थी वहां की वर्कर की जो कंडीशन थी, जो वर्किंग कंडीशन थी उनकी इंडस्ट्री की या फैक्ट्री की, वो बहुत ही वर्स्ट थी, बहुत ही खराब थी. ठीक है, आमतौर से वहां पर जो फैक्ट्री मालिक होते थे वो लेडीज को, वीमेंस को और चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से काम कर सकते थे, बिना कुछ बोले काम कर सकते थे, मूक बनकर, डेफ एंड डम बनकर काम कर सकते थे. पहली चीज, पहला ये बेनिफिट हुआ करता था लेडीज को रखने का. बच्चे होते हैं, उनको आप कैसे भी काम करा लो, कुछ भी करा लो. ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी था उस जमाने का, और आज भी है ये, है ना. तो इस तरह से उन्हें काम लिया, लेकिन उनकी जो कंडीशंस होती थी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था. इसलिए उन वर्कर्स की उम्रें, एज 15, 17 और 21 यहाँ अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताई गई है. ये सर्वे 1842 में किया गया. अलग अलग सिटी में, जहां पर जैसे सिटी है, कौन सा, बर्मिंघम, 15 साल की उम्र, 17 ईयर्स मैनचेस्टर, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां हैं, और डर्बी, इतनी उम्रें थी. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत था. इस तरह की बीमारियों के बच्चे शिकार हो जाया करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर. यहाँ का पानी, पर्टिकुलरली वाटर जो ये पीते थे, हवा जो ये लेते थे, तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गए थे, एक्सेसिव हो गए थे. जिसकी वजह से यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू, एक तो था प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द इंग्लैंड, उसका जो अदर साइड था कॉइन का, वो बिल्कुल डार्क साइड था. वहां लोग मर रहे थे, उम्रें बहुत कम हो चुकी थी लोगों की, फ्रेश पानी नहीं मिलता था उनको पीने के लिए, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी थी, गांवों से लोग आते थे, सिटी में आके बसते थे. और जो सिटी के लोग थे, यहाँ ही बताया गया, सिटी के जो लोग थे, जो वेल टू डू फैमिलीज के थे, पैसे वाले लोग थे, वो सिटी छोड़कर सब सबर्न एरिया, मतलब थोड़ा अर्बन थोड़ा रूरल, वहां जाके रहते थे, ताकि उनको साफ पानी मिल सके और साफ हवा मिल सके.
उन्होंने अपने घर शिफ्ट कर लिए थे वहां पर, और गांव का आदमी यहाँ पर पेट के लिए सिटी में आ गया था फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। ये चल रहा था, इस तरह से हमने देखा। अब आइए पेज नंबर 207 पे। 207 में हमने देखा, इसमें डिफरेंट सर्वे है। ये कह रहा है कि कितनी मौतें कब हुई और किससे हुई। 31,000 पीपल डाइड 1832। कैसे? कोलेरा से, इस बीमारी से मरते, पॉल्यूशन से। अब आता है हम वीमेन, चिल्ड्रन एंड औरत, बच्चे सॉरी, महिला, बच्चे और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए इनका यूज में क्या बताया गया है, यूज बताया गया है कि लेडीज को और बच्चों को किस तरह इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया गया, फैक्ट्री वो क्या क्या काम कर सकते थे और कर सकते हैं। यहाँ लेडीज को और बच्चों को प्रीफर किया गया, इसका रीजन बताया गया। बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे ऐसा क्यों होता है, बाकी यहाँ आप सुन लें। इसमें जैसे बताया गया है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ए टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट। इस टाइम में एक बड़े बड़े चेंजेस हुए, ये बात आ चुकी है अनेक बार। इन द वे द चिल्ड्रन एंड वीमेन, जिसमें महिलाएं और बच्चे काम किया करते थे इस इंडस्ट्री में, है ना, इन परफेक्ट। जो गांवों से बच्चे आते थे, रूरल पुअर हैड ऑलवेज वर्कड इन, गांवों से आने वाले जो बच्चे होते थे उनको घर पे काम दिया जाता था। रूरल पुअर बैकग्राउंड से आते थे, हैड ऑलवेज वर्कड एट होम, घर पे काम करते थे, घर पे उन्हें काम मिलता था, ये वो काम करते थे खेतों में। एंड जॉब के रूप में, मतलब अपने पेट के लिए नहीं, वो किसी और के लिए खेत पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी खेत पे कच्चा माल तैयार होता है, वो फैक्ट्री पे जाता है, वहां से फिनिश होता है, फिर मार्केट में आता है। इस तरह से ही चलता है जैसे आज भी है। फार्म्स दे रियर्ड, ये लोग क्या करते थे, ये गाय भैंसे पाला करते थे। लाइव स्टॉक, गाय भैंसे पालते थे, बच्चे, ये सब उनके लिए होता था, जिससे डेयरी प्रोडक्ट होता था। गेदर लाइव फायरवुड इकट्ठा करते थे। स्पन सूत काटते थे, कटाई करते थे। इसके बाद नेक्स्ट तरह देखेंगे आप, और वो बच्चे, ये तो घर की वाली बात थी, घर में इस तरह से काम होते थे, खेतों में, खलिहानों में, जहाँ जैसा होता था। इस तरह फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे क्या होता था, है नहीं, लंबे 10-10, 12-12 घंटे तो ये लोग काम करते थे उसमें। ये वर्किंग आवर्स जिसे हम कहते हैं, हम कह सकते हैं बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी होती थी इस तरह से। अनब्रोकन आवर्स, अनब्रोकन कंटिन्यू काम करना, बीच में कोई रेसेस नहीं, कोई लंच नहीं, कंटिन्यू एट द सेम काइंड ऑफ वर्क अंडर इसी कंडीशन। इसी तरह का काम जो खेतों में करते थे वहां घरों पे करते थे, इसी तरह का काम यहाँ करते, लेकिन अनब्रोकन आवर्स में करते थे, बैड वर्किंग कंडीशंस में करते थे। ये इन पर इनकी जो कमाई होती थी, हाँ, और यह करते। इसके बाद कहता है कि द अर्निंग्स ऑफ वुमेन, महिलाओं की कमाई और बच्चों की जो अर्निंग्स होती थी इन दोनों की, वर नेसेसरी टू सप्लीमेंट मैंस मीगर इनकम। उधर इसका जो अदर साइड है, जो पुरुष था उसको जो पैसा मिलता था वो बहुत कम मिलता था पैसा, मतलब कम तनख्वाह देते थे ये लोग। हमेशा से ये लोग कमी देते आए हैं मजदूर को हमेशा अपने पैर के नीचे दबा के रखते हैं ये लोग, ताकि वो उनका बंदा है, उनका गुलाम रहे। ये इनकी पॉलिसी हुआ करती है, ठीक है। उसके तो फिर ये बच्चों की और ये दोनों मिलकर जब घर का हर मेंबर काम करता था तो घर का खर्च आसानी से चल जाया करता था। इस तरह से इनको लाइव स्टॉक हो जाए। इसके बाद कहता है द अर्निंग्स ऑफ द वीमेन नेसेसरी टू सॉरी इज द यूज ऑफ मशीनरी स्किल। अब जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, जब मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो इंसानों का काम मशीनें करने लगी, तो इंसान फ्री हो गया। मतलब अगर 100 आदमी काम करते थे एक टाइम में, तो आप 50 काम कर रहे हैं, 50 फ्री हो गए, है नहीं। द फीवर वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर टू एम्प्लॉय, और जो महिलाएं जो उद्योगपति होते थे वो लेडीज को और बच्चों को ही पसंद करते थे फैक्ट्रीज में काम करवाना। हु कुड बी लेस एजुकेटेड, जिन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। लेडीज चुपचाप काम करती है, ज्यादा नहीं बोलती, यही चाहिए सेक्सेट को। बच्चे कुछ कह नहीं सकते, जैसे मैंने बताया आपको, वो काम करते हैं वर्किंग कंडीशन, और किसी भी कंडीशन में काम दे दो वो काम कर देते थे। वर्क फॉर लोअर, और कम से कम पैसों के अंदर लेडीज और बच्चे काम कर दिया करते थे, चुपचाप काम करते थे। नो एजुकेशन वाज शोन, है ना, टू देन। तो ये रीजन था इन दोनों को काम में लेने का। उसके बाद कहता है कि देवर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में महिलाओं को और बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था फैक्ट्रीज के अंदर, खासतौर से कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा फैक्ट्री के अंदर। इन कहाँ पर, लंकाशायर एंड यॉर्कशायर, ये इंग्लैंड की सिटी है जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है।
वीमन वर ऑल्सो मैन वर्कर्स इन द सिल्क। जो वीमन जो होती है, सिल्क जहाँ रेशम बनती है वहां पर पर्टिकुलरली लेडीज को लिया जाता था, लेडीज वहां काम करती थी। लेस मेकिंग, जो लेस होती है, जो गोटा किनारी होती है, उसको बनाने के अंदर भी लेडीज इंपॉर्टेंट रोल कहा करता था। एंड निटिंग, और जहाँ पर बुनाई होती है, इन तीनों चारों कामों में पर्टिकुलरली लेडीज को प्रीफर किया जाता था। एज वेल एज अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन इन द मेटल। अब जहाँ पर मेटल इंडस्ट्री, जहाँ बर्तन बनते थे, लोहा बनता था, ठीक है ना, इंडस्ट्री में, बर्मिंघम में, मशीनरी लाइक द कॉटन, जिससे कॉटन स्पिनिंग जेनी है, कॉटन सुई को बुनने वाली जो मशीन होती है, जिसे कहते हैं बुनकर बुनाई, है ना, जो जेनी होती है, इसको डिजाइन किया गया था। केवल इसको इसको इस तरह से डिजाइन किया था, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जिसमें सिर्फ बच्चे ही काम कर सकते थे। इस मशीनरी को वर्कर्स विद देयर, अपने छोटे छोटे हाथों से और नाजुक नाजुक उंगलियों से, यहाँ पर काम उंगलियों का था। बच्चों की उंगली, लेडीज की उंगली पतली होती है, बारीक होती है, होता है। इसमें क्या, चिल्ड्रन वर ऑफन एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल। बच्चों का इस्तेमाल अक्सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हुआ करता था, बिकॉज क्योंकि दे वर स्मॉल इनफ टू मूव बिटवीन द, क्योंकि वो मशीनरी होती थी कंजेस्टेड, है नहीं, उसमें छोटा बच्चा कहीं से भी घुस के कहीं भी निकल जाया करता था, उधर जाओ वहां घुस जाता, बड़ा आदमी जा नहीं सकता था, इसलिए भी यूज करते थे चिल्ड्रन देयर। तो इसमें क्या होता था कि बच्चे को अक्सर नुकसान हुआ करता था। वो क्या होता है, ये भी कह रहा है कि ब्रेक द लॉन्ग आवर्स, ये जो लंबे लंबे जो घंटे होते थे काम कराने के, है ना, इंक्लूडिंग क्लीनिंग, मशीनों को साफ कराते थे ये लोग सब संडे के दिन। संडे के दिन ये लोग बच्चों से मशीनें साफ करवाते हैं। साफ करवाने के बहाने क्या होता था, बच्चों को ताजी हवा मिल जाती थी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाया करती थी। चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर, अब ये बता रहा है क्या क्या, बच्चे काम करते वक्त अक्सर बच्चों के बाल मशीन में उलझ जाया करते थे, उनकी मौत हो जाया करती मशीनों के अंदर, या क्रश्ड देयर हेयर, या उनके हाथ कट जाया करते थे। जैसे आज गाँवों में चारा काटते हुए लापरवाही से हाथ कट जाते हैं, उस वक्त तो मशीनों के थ्रू बच्चों के ऐसे हो जाया करते थे नियर बाय। या फिर वो काम 12-12 घंटे काम करेगा अनब्रोकन आवर्स में, तो उसको ऊँग आ जाया करती थी। जैसे ही ऊँगता था मशीन पे गिरता था, मशीन उसको दूसरे परलों को पहुंचाया करती थी, मतलब बच्चा मर जाया करता था। यस, अब आता है कोल माइंस, इसको हम लेते हैं कोल माइंस जी। कोल माइंस वर ऑल्सो डेंजरस। अब जो कोल माइन होती है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, ये बात की इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल की, मेटल इंडस्ट्री की, ये है कोल माइंस, कोयले की खाने। और ऑल्सो ये भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। रूफ, क्योंकि खाने जो होती है उनकी छत वही छत होती है, जो गुफा होती है वही छत हुआ करती थी। वो जो केव्ड इन, बच्चा अंदर जाता था, देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन, वहां पर एक्सप्लोजन भी हुआ करते हैं, अंदर गैसें भरी होती हैं, फट जाती हैं, उसमें बच्चों की मौतें हो जाया करती थी। एंड इंजरीज, और चोटें पहुंचती थी बच्चों को, है नहीं, चोट पहुंचना एक आम बात थी। द ऑनर्स ऑफ द कोल माइन का जो मालिक हुआ करता था, यू चिल्ड्रन टू रीच डीप, वो भी बच्चों को इस्तेमाल किया, क्योंकि बच्चा किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोने कुचाले के अंदर घुसने में सक्षम हुआ करता था, इसलिए बच्चों को देयर फॉर कोल माइंस के अंदर एंड दोस वेयर द अप्रोच पाथ वाज टू नैरो, जहां पर एक एडल्ट के लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए छोटी जगह पर पहुंचना मुश्किल होता था, वहां बच्चा आसानी से जा सकता था, इसलिए इन्हें यूज करते थे। एंड शट डोर, हाँ, बच्चे जो थे, यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते थे, वो काम करते थे ट्रेपर का। ट्रेपर क्या होता है, ट्रेपर का काम होता था जो वेगन, कोल वेगन जैसे ही अंदर आती है बाहर जाती, दरवाजों को बंद करना और उठाना, ये काम होता था ट्रेपर्स का। या कैरी हैवी लोड, या भारी भारी सामान अपनी पीठ पे लादकर अंदर पहुंचाना, देयर बैग्स, है नहीं, और उन्हें कहा जाता है कोल बियरर, कोल को उठाकर इधर से उधर ले जाने वाले कोल बियरर हो गए। फैक्ट्री मैनेजर्स लास्ट है। फैक्ट्री मैनेजर कंसीडर चाइल्ड लेबर टू बी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग। अब फैक्ट्री मैनेजर मानते कि भाई इन बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाए, मतलब इनको ट्रेन भी किया जाए, अभी से इनको ट्रेन किया जाए 10 साल की उम्र से। यहाँ बताया गया 10 साल की उम्र से बच्चों को ट्रेन किया जाता था, है ना। तो 10 साल की उम्र से बच्चों की ट्रेनिंग होती थी, मतलब उनको काम पे लगाया जाता था फ्यूचर आने वाली फैक्ट्री वर्क के लिए। द एविडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड, ये बताता है उस वक्त के रिकॉर्ड सारे बताते हैं, अबाउट हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले आधे लोग अपना काम शुरू करते थे 10 साल की उम्र से
कम के अंदर, एंड 28% और 28% वेन 28% जब वो 14 साल की उम्र से कम होते थे। ये एक रेशो इस वक्त का सर्वे है। ह्यूमन मेल वेल हैव गेन इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उस वक्त की जो महिला जो काम करती थी, कमाती थी, हैव गेदर्ड इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो लेडीज होती थी काफी हद तक पैसा अपना सेव करके अपने आप को इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा कर लेती थी। एंड वेल स्टेम्ड फ्रॉम देयर जॉब, और अपने काम से भी अच्छा से सेटिस्फेक्शन, तो पैसा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है लेकिन आ रहा है, जमा करके वो एक सेटिस्फेक्शन महसूस करती थी। ठीक है, बट दिस वाज मोर देन ऑफसेट बाय द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्क कंडीशन। ह्यूमिलेटिंग, इंसल्ट करने वाले, लेकिन सब कुछ था, लेकिन उनकी उम्रें इतनी नहीं थी। पोल्यूशन के अंदर वो लोग जी रहे थे, बहुत मजबूरी के साथ सख्ती में जिए, ये उनके लिए परेशानी थी। ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ ओवर द एंडेवर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्किंग कंडीशन बहुत वर्क थी। ये उनकी सेहत का सदा और उनकी उम्र को घटा दिया करती थी, उनकी सेहत को हैजर्ड कर देती। ये बता रहे थे दे लॉस्ट इट वेल। और क्या होता था, वीमन जिसकी जो प्रेग्नेंट होती थी वो बेचारी क्या होती थी, वो अपने बच्चे को बहुत जल्द, मतलब बच्चा जो था वो मर जाया करता था अक्सर, पहले या बाद में। ठीक है, या इन अर्ली, या फिर पैदा हो भी गया तो बचपन में ही, जैसे बताया गया 5 साल की उम्र से पहले ही खत्म हो जाया करता, ये इससे पहले मर जाया करता। इन द इक्वल वीमन एंड द स्पॉलिड अर्बन स्लम, और वो स्लम तो गंदी बस्तियां जो जहां पर लोग रहा करते थे, दैट इंडस्ट्रियल वर्क कंपेल्ड देम टू लिव इन, जहां पर इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते थे, इंडस्ट्री का जो माहौल था, ये जो उसका वर्क था, उनका जो पेट था, ये उन्हें मजबूर करता था इन बस्ती में आकर रहने के लिए और अपने पेट के लिए। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि क्या दोनों साइड देखे, हमने दोनों पहलू देखे। ठीक है, ये इतना चल रहा है, आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और आप लोग आपने जो कॉपीज, जो बच्चे इसमें यूनिट टेस्ट में अपीयर हुए थे, वो लगभग 19 कॉपीज आई मेरे पास, और 28 जैसा कि लिस्ट में है ऑफिस की, 28 आप लोग स्टूडेंट हिस्ट्री के, 9 कॉपीज नहीं आई हैं अभी। ठीक है, और 17 कॉपीज ऑफलाइन आ चुकी हैं अब तक, 2 अभी भी बाकी हैं। बाकी बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, इनके पास कॉपी पड़ी है, प्लीज वो कॉपी यहाँ पर सबमिट कर दें, है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम।